अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय वेरी फर्स्ट व्लॉग। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रूम टूर से। सो वी आर इन बाली और बाली में हमने ये रूम बुक करवाया है कर्मा सेस्ट्रा होटल, समथिंग लाइक दैट। तो ये को पाकिस्तानी रुपीज़ में ऑलमोस्ट पड़ा होगा 8 to 10,000 पर नाइट। सो दिस इज़ द रूम एंड दे हैव अ लिटिल वर्क स्पेस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ अ नाइस बालकनी हियर। और ये सीधा यहाँ से स्विमिंग पूल का व्यू देती है। तो इसके साथ साथ मैं फिर आपको आज थ्रू आउट द डे की एक्टिविटीज़ की, कहाँ गए और क्या आप कर सकते हैं, आई विल शेयर दैट विद यू। उससे बाली में सबसे ज्यादा इजी जो काम रहता है वो ये है कि आप स्कूटी रेंट करें, क्योंकि बाली की सड़कें छोटी हैं। तो यहाँ पे गाड़ी में इंसान ट्रैफिक में जो है स्टक रहता है। तो हमें ये स्कूटी होटल वालों से रेंट की, तो हमें ये पर डे पर पड़ रही है तकरीबन 1,20,000 इंडोनेशियन रुपया में। पाकिस्तानी रुपये में कोई 2500 बनेगा, 2200 पर डे का बनेगा। तो अभी चलते हैं, बाली को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं एंड लेट्स गो अराउंड। हेलो, थैंक यू। बाली आने से पहले मैंने कुछ वीडियोस वगैरह देखी थी R&D के लिए। तो तकरीबन हर बंदा यही बात कर रहा था कि आप बाली आके स्कूटर रेंट करें। मुझे आने से पहले ये समझ नहीं आई थी कि स्कूटर ही क्यों, गाड़ी क्यों नहीं। तो गाड़ी तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है, मगर ट्रस्ट मी, बाली में स्कूटर के थ्रू ट्रैवल करना ज़्यादा कंफर्टेबल और ईजी लगता है। होटल से निकल के हम सबसे पहले आए पैटीटंगन बीच, जो कि हमारे होटल से तकरीबन 5 मिनट की राइड पे था। आज शायद रेनी डे था, इसलिए बीच पे बहुत ज़्यादा रश नहीं था, इसलिए काफ़ी पुरसकून माहौल मिला हमें यहाँ पे। और यहाँ पे काफ़ी रिजॉर्ट्स भी बने हैं जो डायरेक्ट एक्सेस देते हैं बीच की, बट दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव। पैदीथेंगन बीच पे कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद अब भूख काफ़ी लग रही थी, तो हम चल दिए कोई हलाल फूड ऑप्शन ढूंढने। बाली आने से पहले मैं ये सोच रहा था कि इंडोनेशिया एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हलाल फूड ऑप्शंस मिल जाएंगे। मगर बाली इटसेल्फ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंदू कल्चर है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे हिंदू रहते हैं, इसलिए बाली आइलैंड पे हलाल फूड ऑप्शंस कम है, इतने ज़्यादा नहीं है। तो आपको ढूंढना पड़ता है हलाल फूड ऑप्शन। और आज हमारा पहला दिन था, तो हमने कोशिश की कि हम अपने लिए एक हलाल फूड ऑप्शन ढूंढें, ताकि हमें पता हो कि हमारा गो टू रेस्टोरेंट, गो टू कैफ़े कौन सा होगा। हमारा बाली में 20 दिन का ट्रिप प्लान है और खाना सबसे पहले सॉर्टेड होना चाहिए, क्योंकि और कुछ करें ना करें, खाना तो रोज़ है ना। हमने कुछ कैफ़ेज़ और कुछ रेस्टोरेंट से पूछा हलाल फूड ऑप्शंस का, बट मोस्टली हमें रिजेक्शन ही मिली। तो इसलिए हम सेमिनियाक के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमें कोई हलाल फूड ऑप्शन मिल जाए। बाली आपको एक पीसफुल और अलाइव सी फीलिंग देता है। यहाँ पे दुनिया भर से आपको लोग मिलेंगे, मगर कोई जैसे किसी जल्दी में नहीं है। लोग यहाँ पे सुकून की तलाश में आते हैं और सुकून से अपने दिन गुजारते हैं। एक चीज़ जो बाली में क्योटिक है, वो है बस यहाँ की ट्रैफिक। लोग बहुत फ्रेंडली हैं, फिर बेशक वो लोकल्स हो या किसी और कंट्री से घूमने ही क्यों ना आए हो। और चंद मिनट की जद्दोजहद और तलाश के बाद फाइनली हमें मिला चेस गादो गादो, कैफे गादो गादो। यहाँ से हमने स्टाफ से पूछा क्या वो हलाल सर्व करते हैं। उन्होंने बोला वो हलाल सर्व करते हैं बट नॉट 100%। तो इसलिए हमें अपने फूड ऑप्शंस उस हिसाब से देखने पड़ेंगे। मेन्यू एक्सप्लोर करने के बाद फाइनली जो चीज़ समझ में आई और थोड़ी सेफ थी, वो थी फिश एंड चिप्स।
खाना खाने के बाद थोड़ा सुकून मिला और हम आइलैंड को एक्सप्लोर करने निकले। और रास्ते में हमें मिला अजूल बीच क्लब। तो हमने सोचा इस क्लब को एक्सप्लोर करते हैं। हम इस क्लब में आए, यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, कैफ़े भी है और सबसे मज़े की चीज़ इनका पूल भी है जो कि फ्री है। सारा दिन घूमने के बाद शाम को 5 साढ़े 5 हम एक खूबसूरत सा सनसेट एंजॉय करने के लिए सनसेट बीच पे आ गए। यहाँ पे तकरीबन हर बीच पे बहुत से कैफ़ेज़ मिलेंगे जिन्होंने बाहर बीन बैग्स लगाए होंगे, बट हर कैफ़े की एक मिनिमम स्पेंडिंग है इन बीन बैग्स को यूज़ करने के लिए। ये फ्री नहीं है। तो ये था हमारा बाली में पहला दिन। अभी 19 दिन बाकी है, तो जुड़े रहिए सीरीज़ के साथ और देखिए हम बाली में आगे क्या-क्या एक्सप्लोर करते हैं।